What's the story lads और किताब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। आज के व्लॉग में भाई बात करते हैं अपना आयरिश पासपोर्ट को लेके कि आयरिश पासपोर्ट यूके में रह सकता है, काम कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक्जिट के बाद जो ब्रेक्जिट हुआ था यूके में, उसके बाद यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं वो उनको काम करने के लिए परमिशन चाहिए। विजिट के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं जितने भी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं, बट उनको काम करने के लिए परमिशन चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। तो क्या वो चीज़ें आयरिश पासपोर्ट्स पे लागू होती हैं या नहीं, क्या आयरिश सिटीजन पे वो चीज़ें लागू होती हैं या नहीं। आज के व्लॉग में इसी के बारे में थोड़ी डिटेल में आपसे बात करते हैं और क्या कुछ फ़र्क है यूके और आयरलैंड में, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो भाई कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं क्या आयरिश पासपोर्ट होल्डर यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। चलो घूमने तो कोई भी जा सकता है, कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है वो विजिट जितनी मर्जी टाइम वो कर सकता है विजिट, बट उनको काम करने के लिए परमिशन चाहिए। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन जो भी ईयू नेशनल्स थे वो अगर उनको काम करना है यूके में ना, तो उनको कोई स्पॉन्सर चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, वैसे काम नहीं कर सकते हैं। ये हुआ ब्रेक्जिट के बाद। बट क्या वही चीज़ें आयरिश पासपोर्ट पे भी लागू होती हैं, क्या वही चीज़ें आयरिश सिटीजनशिप पे भी लागू होती हैं? तो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं आज। तो हाँ जी, सबसे पहले बता दूं कि आपको भाई ये चीज़ है ना, आयरिश पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट, ये बहुत काम की चीज़ है। यूरोप में तो इसमें आप कहीं भी रह सकते हो, काम कर सकते हो, बट यूके में भी आप, अगर आपके पास आयरिश पासपोर्ट है, अगर आप आयरिश सिटीजन हो, आप रह भी सकते हो, काम भी कर सकते हो। किसी चीज़ की आपको किसी भी परमिशन की, किसी भी वर्क परमिट की, किसी भी ऑथराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास आयरिश पासपोर्ट है। तो अगर आप यूके में रहना चाहते हो, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आयरिश पासपोर्ट लेने के लिए आपको आयरलैंड में 5 साल स्टे करना पड़ता है, 5 साल गुजारने पड़ते हैं। स्टैम्प 1 पे हो, स्टैम्प 3 पे हो, स्टैम्प 4 पे हो, जैसे मर्जी हो, आपको लीगली आयरलैंड में 5 साल रुकना पड़ता है। उसके बाद आप आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो इसके बारे में ना कि आप कैसे आयरिश पासपोर्ट ले सकते हो, इसके बारे में मैं जल्दी से एक वीडियो लेके आऊँगा। उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज थोड़ी लेंथी वीडियो है, क्योंकि आजकल काफ़ी न्यू एप्लीकेशन आई है, न्यू अपडेट्स आए हैं, पॉइंट सिस्टम आया ये वो, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में। तो हाँ, तो आप आयरिश पासपोर्ट पे यूके में रह सकते हो, ब्रिटेन में रह सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन, विदाउट एनी परमिशन। क्यों आयरिश सिटीजन यूके में, ब्रिटेन में विदाउट एनी परमिशन के साथ वो कैसे रह सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि भाई इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो पहला आयरलैंड था ना, आयरलैंड यूके के अंदर ही था। अगर आप इनकी आज़ादी से पहले चेक करोगे तो ये पूरा यूके था। अभी भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है ना आयरलैंड में, तो वो यूके के अंडर है। वहाँ पे पाउंड्स वगैरह चलते हैं, वहाँ लॉज रेगुलेशंस वगैरह यूके की हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में है। तो अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ पार्ट ऑफ यूके, बट जो साउथ ऑफ आयरलैंड है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, वो अब आयरलैंड में आता है। इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बट इनके साथ कोई ट्रीटी हुई थी बहुत साल पहले, कोई ऐसे डेलीगेशंस बनाए गए थे, ऐसी ट्रीटीज बनाई गई थी कि आपके सिटीजन, मतलब यूके के सिटीजन और आयरिश सिटीजन आराम से एक दूसरी कंट्री में काम कर सकते हैं। एक ये वर्ड का यूज़ करते हैं CTA, कॉमन ट्रैवल एरिया के नाम से इस वर्ड को बोला जाता है। इसमें है कि यूके के सिटीजन, आयरलैंड के सिटीजन और वेल्स के, स्कॉटलैंड के, ठीक है, और बीच में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, आइल ऑफ मैन, ये एक दूसरे की कंट्री में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है या आयरलैंड का पासपोर्ट है। बट जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, इनके पास एक ही पासपोर्ट है जो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इनके पास अपना आयरिश पासपोर्ट है। और ये डेलीगेशंस, ये डील, ये ट्रीटीज़ ब्रेक्सिट के बाद भी लागू होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट बात है आयरिश पासपोर्ट की। क्योंकि आयरिश पासपोर्ट पे आप देखोगे तो यहाँ यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है जैसे, और इसका कलर भी यूरोप के पासपोर्ट के जैसे है। जैसे फ्रांस का हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, एनी अदर यूरोपियन कंट्री, उनका ऐसे कलर का ही पासपोर्ट होता है, रेड कलर का, ऊपर यूरोपियन यूनियन लिखा होता है, नीचे उनके कंट्री का नाम लिखा होता है। बट आयरलैंड एक ऐसा इकलौता पासपोर्ट है कि जैसे आप बोल सकते हो कि आफ्टर ब्रेक्सिट आप यूके में काम कर सकते हो, रह सकते हो एज मच एज यू वांट। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑथराइजेशन की, किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
और तभी भाई अपने देसी लोग जिनके पास आयरिश पासपोर्ट आ गया है, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या कोई भी सिंगल है वो यूके मूव हो जाते हैं। बहुत इजी है यूके मूव होना। यहाँ से 40 मिनट की 40 मिनट्स की फ़्लाइट है यार। और आपको वहाँ पे है ना कि वहाँ पे भी जो रूल्स वगैरह यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हैं, काइंड ऑफ सिमिलर है। जैसे आपका ड्राइविंग वगैरह एकदम सिमिलर है, और थोड़े बहुत रूल्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं फॉर द बोथ कंट्रीज़, यूके और आयरलैंड के। तो काफ़ी लोग अपने आयरलैंड से, जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट आ जाता है, आयरिश पासपोर्ट आ जाता है सॉरी, वो मूव कर सकते हैं यूके। एक तो यूके यार बहुत बड़ी कंट्री है कंपेयर टू आयरलैंड। यूके की पॉपुलेशन आई थिंक 65 मिलियन के आसपास है। आयरलैंड अपना कहाँ 5 मिलियन अब होने पे आया है ये। तो जैसे जितनी बड़ी कंट्री है भाई उतने बड़े जैसे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, आपको काम वगैरह इजी से आसानी तरीके से मिल जाता है। और अगर आप आयरिश पासपोर्ट पे वहाँ रह रहे हो, आपको सेटलमेंट की में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप सेटल हो सकते हो। और उसके ऊपर है कि यूके बंदा क्यों चूज़ करता है अगर इसके पास आयरिश पासपोर्ट है। तो एक तो अपनी कम्युनिटी है वहाँ पे, अपनी सोशल लाइफ है, दिन त्यौहार ये वो, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। और अपनी कम्युनिटी, मेनली अपनी कम्युनिटी, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप इंडिया से बाहर हो। कुछ एरिया इंग्लैंड में ऐसे, बर्मिंघम, साउथ हॉल ये वो, कि वहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा कि आप इंडिया से या अपनी कंट्री से बाहर हो। तो आगे फ्यूचर के लिए अपने जो लोग हैं वो तभी वहाँ इसी रीजंस के साथ मूव करते हैं। और जॉब्स वगैरह में भी अच्छी सैलरीज वगैरह वहाँ मिल जाती हैं अगर आपके पास सर्टेन एक्सपीरियंस है। अगर आप आयरिश पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको जॉब वगैरह, पैकेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह वहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। तो इसका मतलब भाई ये नहीं है कि आयरलैंड भी बुरी कंट्री है, नहीं, आयरलैंड भी बहुत अच्छी कंट्री है। मुझे यहाँ पे कितने साल हो गए, आई एम लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। तो अगर आपके आगे चॉइस बन जाती है, आपको ऑप्शंस खुल जाते हैं आगे, कोई बंदा यूके मूव हो जाता है, ठीक है, और कोई अमेरिका चले जाता है, कनाडा चले जाता है। लोग कितने कनाडा भी गए हैं मेरे सामने। तो फिर कनाडा में वही फिर आपका वीज़े का पंगा, ये वो, जितने साल आपको यहाँ लगे हैं, फिर 5-6 साल आपको फिर वीज़ा अपने सेटल करने में लगते हैं। तो लोग तभी यूके का जो कंट्री है, यूके को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे वीज़ा रेगुलेशंस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आयरिश पासपोर्ट पे आपकी फैमिलीज़ खुद आप आराम से सेटल हो सकते हो। और अगर आपने इंडिया वगैरह फ्लाई करना है, डायरेक्ट फ़्लाइट हैं वहाँ से, तो मतलब काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यूके में। तभी लोग आयरलैंड के पासपोर्ट पे, जब उनका आयरिश पासपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, फिर वो यूके मूव हो जाते हैं। बाकी अगर किसी को भी डाउट था कि यार अगर वो यूरोपियन पासपोर्ट पे, जैसे अब यूरोपियन पासपोर्ट को वीज़ा चाहिए, आयरिश पासपोर्ट पे क्या हम मूव हो सकते हैं कि नहीं, भाई आराम से जाओ, टेंशन फ्री जाओ, आप मूव भी हो सकते हो, रह भी सकते हो जितने मर्जी साल, और काम भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको यूके की सिटीजनशिप लेनी है, ब्रिटिश सिटीजनशिप लेनी है, आप वो भी क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब आप दोनों पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो, यूके का भी पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो और आयरिश पासपोर्ट भी आप होल्ड कर सकते हो। वो ये है कि फिर उसका नॉर्मल प्रोसीजर है, आई थिंक जो भी यूके के लॉज वगैरह हैं, 5 साल के बाद, पता नहीं कितने साल के बाद, वहाँ की आप नेचुरलाइजेशन के तौर पे, जैसे आपने आयरिश सिटीजनशिप ली थी नेचुरलाइजेशन से, तो वहाँ पे भी आप नेचुरलाइजेशन के साथ ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि आई थिंक आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आप आयरिश पासपोर्ट वहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, तो एक ही काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं यूके एंड आयरिश पासपोर्ट पे। बाकी अगर आप करना चाहो ब्रिटिश पासपोर्ट भी अप्लाई आफ्टर सर्टेन टाइम, तो आप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये थी भाई लोगों का छोटी सी वीडियो अबाउट यूके एंड आयरलैंड, कि आप आयरलैंड के सिटीजनशिप पे, आयरलैंड के पासपोर्ट पे यूके रह सकते हो कि नहीं। आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, एंड आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी यार। मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो को भाई यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो से मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग शुरू हो रहे हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। सो डू टेक केयर। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।